उमा शंकर जी ने वो कमाए, प्रधानमंत्री से ज्यादा, प्रधानमंत्री से अधिक कमाए सर। क्यों पड़ा छापा? ये छापा झूठे लोग डाले हैं, कोई आपके पास रिकॉर्ड आया है? पड़ता है हाँ। और ईडी जो है पैसा ले करके जाती है और वहाँ रेट डालती है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव बाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। इस समय हम लखनऊ में मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? रसड़ा से उमा शंकर जी के यहाँ से। तो उमा शंकर जी जो हैं उनके ऊपर कुछ दिनों पहले रेड पड़ गया था, इनकम टैक्स का रेड पड़ा था। बोले बहुत मोटा पैसा निकला, करोड़ों रुपए का हेरा फेर कर दिए। उनके पास पैसा नहीं है, जितना बार लगाते हैं उतना करते हैं, तो सब कर दिए हैं। तो भाजपा वाले क्यों रेड पड़वाए? अरे झूठ बोलने वाला तो कोई बोलता है। अच्छा हाँ, झूठ बोलने वाला तो क्यों कह दे कि जायज बना, खड़ा बना, मतलब बना ना कह दे। उमा शंकर सिंह पर रेड क्यों पड़वाया गया, क्या कारण है? कुछ नहीं है हमारा, उनका कोई रेट नहीं है। अच्छा हाँ, वो जो है करते हैं तो उतना करा करके सब लगा देते हैं, सब लगा देते हैं, लगा देते हैं। उनको किसी को छिनाई नहीं करते हैं। भैया आप? हम जनपद बलिया से विधानसभा सिकंदरपुर समीप जिला कोषाध्यक्ष एक बात प्रभात। बताइए आप, अभी ये कहा गया कि इनकम टैक्स का रेड पड़ा, करोड़ों रुपया निकला उमा शंकर सिंह के घर, खूब खबरें चला। आपके विधायक को तो भ्रष्टाचारी बता रही है भाजपा। ऐसा कोई बात ना, उनका एक दिन का 1 करोड़ का उनका चलता है व्यवस्था, जैसे मेंटेनेंस खर्च 1 करोड़ का उनका है एक दिन का। तो ये छापा क्यों पड़ा? ये छापा झूठे लोग डाले हैं, कोई आपके पास रिकॉर्ड आया है? अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई रिकॉर्ड है तो बता दीजिए आप। इनकम टैक्स बोला 10 करोड़ कैश मिला है। 10 करोड़ टैक्स का हमको लगता है भैया, मैं अपने जिंदगी में हमारे बलिया के परम सम्मानित जो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी रहे, जो उन्होंने सम्मान नहीं कमा पाए, उनसे कम समय में परम सम्मानित जो सम्मानित विधायक उमा शंकर जी ने वो कमाए, प्रधानमंत्री से ज्यादा, प्रधानमंत्री से अधिक कमाए सर। पब्लिसिटी बहुत अच्छी है। क्यों है? क्यों, क्या कारण है? उसका कारण है कि वो जनता के बीच में नहीं रहते थे। अच्छा, और ये जनता के बीच में रहते हैं, ये जनता के बीच में रहते हैं, गरीबों के दुख सुख में हाल भी चलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ईडी के डर से, रेड के डर से छोड़ के भाजपा भाग जाएंगे इस बार? हमको दिन याद है, पीछे मैंने देखा 2-3 वर्ष पे मैं पीछे देखा था कि यही उमा शंकर सिंह जनपद बलिया बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संस्थान पे मान जी के जन्मदिन पर कहे थे कि मेरा अंतिम समय तक, फर्स्ट और अंतिम समय तक बसपा रहेगा, मैं मर जाऊंगा उसके बाद ही मैं बसपा को मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन जीते जीते बसपा नहीं। इस बार उमा शंकर सिंह जीत पाएंगे? जो रेड वाला मामला चल रहा है अब देखिए, सर्व समाज पहले नहीं था उतना, अभी आज की डेट में पूरा सर्व समाज मिल करके उनको जिताएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? रेट की बात आप कह रहे हैं ना जी, रेट तो पड़ता है और ईडी जो है पैसा ले करके जाती है और वहाँ रेट डालती है। किससे पैसा लेती है? सरकार की ये सब व्यवस्था है। अच्छा, सरकार बदनाम कर रही है बसपा को। काहे बदनाम करेगी? एक विधायक है आपका, बदनाम करके क्या अरे मिलेगा? हमारे विधायक, हम वहाँ की भगवान है। जब से विधायक बने हैं चाहे नहीं बने हैं, उससे पहले से शादी कितने गरीबों को किए हैं। अच्छा, उनके तुलने में कोई नहीं है। हमारे जिले के प्रधानमंत्री बने थे, वो भी एक गड्ढा तो काम नहीं किए रोड का। अच्छा, हाँ, आज तो पूर्वांचल का या पूरा हमारे देश का काम कर रहे हैं भाई। लोग कह रहे हैं कि लड़ाई भाजपा और सपा के बीच में है, बसपा क्या कर लेगी वहाँ पे? वहाँ किसी से भी लड़ाई नहीं होगी। अच्छा, एक तरफा? किसी से भी नहीं लड़ाई होगी, सारा के सारा उनको वोट मिलेगा, वो जीतेंगे। एक और आपके यहाँ से नेता है दया शंकर सिंह, उनका और उमा शंकर सिंह का बहुत खटपट चलता है। दया शंकर सिंह भाजपा वाले क्या कहेंगे? अब उनको हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, वो बहुत अच्छे नेता हैं, दया शंकर सिंह भी। हाँ, बहुत अच्छे नेता हैं। जी को लेके वो क्या बयान दिए थे, आपको याद है? वो दूसरे को गाली देते हैं, गाली के सिवा कुछ आता तो है नहीं। बसपा के लोग किसी को गाली नहीं देते हैं, वो कायदे अपना सीखते हैं और दूसरे को बताते हैं। आज बहन जी ने, चाहे मानवर कांसी साहब ने नेता पैदा किया है, और पैदा करके जैसे हम अपने लड़के को पैदा करते हैं, भेज देते हैं, हो जाता है। कल अयोध्या के जो वो थे, क्या नाम है, सांसद हैं अवधेश पासी, उन्होंने ये कहा कि बहन जी तो खत्म हो गई, वो भाजपा की भी टीम हो गई है। कहने दीजिए, उनके पास भाजपा चिट्ठा लिख के आता है, वो पढ़ती है। कहने दीजिए, वो तो एसी को बदनाम कर रहे हैं। वो तो एसी हो करके अपने हक की बात नहीं करते हैं, वो तो लुटाने की काम करते हैं, अपने समाज को लूटने के काम करते हैं। अरे वो अयोध्या भाजपा को हराए हैं भाई। अरे चलिए, कहने दीजिए, हराने दीजिए। चलिए ठीक है। कहाँ से हो भैया? यूपी बलिया। यूपी बलिया से? जी। तो इस बार बलिया के लोग बागी हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? जी जी,
बागी हो जाएंगे? बागी हो जाएंगे, सातों के सातों सीट हम जीत लेंगे इसमें। सातों के सातों सीटें? जी। भैया आपके विधायक के घर तो रेड पड़ गया है, उससे क्या हुआ? बोल रहे हैं सब क्या नाम है भ्रष्टाचार या घोटाला कर दिया है। सपा और भाजपा की चाल थी। चाल थी? हाँ, हम लोगों को कमजोर करने के लिए उन लोगों की चाल थी। ऐसा तो नहीं आपके विधायक डर के चले जाएंगे उधर? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। क्या लगता है अखिलेश यादव बार बार पीडीए की बात कर रहे हैं, आज पीडीए दिवस मना रहे हैं और बार बार कह रहे हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी को अपने यहाँ शामिल करा के बोलते हैं बसपा कद्दावर नेता हमारे यहाँ आ गया, बसपा तो खत्म हो गई। अखिलेश यादव झूठे हैं, उनकी बात हम नहीं करेंगे। अखिलेश यादव झूठे हैं? हाँ। क्या झूठ बोला? बहुत जो झूठ बोले। अरे कुछ तो बताइए। नहीं तो आज बहुजन समाज की जरूरत है, हाँ तो बाबा साहब के फोटो लगाते हैं। हाँ। इससे पहले क्यों नहीं लगाते थे? 5 साल कहाँ थे? इससे पहले क्यों नहीं लगाते थे? अरे उससे पहले उनको वोट नहीं चाहिए होगा आप लोगों का? वो जोगी जी के साथ जाके खाना खाते हैं, वो फोटो खिंचवाते हैं और बसपा को बोलते हैं बसपा बी टीम है। तो अखिलेश भी टीम है? हाँ। लेकिन बसपा लड़ती हुई तो नहीं दिखती है ना। कहाँ नहीं दिखती है सर? एक सीट आपका है, लोकसभा में 0 हो गए हो। लोकसभा में 0 होते क्या? अभी हम है ना, इस बार देखिएगा हमारा ताकत। क्या ताकत दिखाएंगे? इस बार 27 में हम सरकार बना लेंगे अपनी। बहन जी को मुख्यमंत्री? जी। 5वीं बार? जी जी पक्का? जी। बलिया में कितनी सीटें जीत रहे हैं? बलिया में 7 के 7 सीटें कौन सी नाम बताइए। सिकंदरपुर। अच्छा। रसला हमारा ये है। अच्छा रसड़ा आपका है? हाँ। वो स्टाम्प पेपर में लिखवा लिए? स्टाम्प पेपर पे लिखवा लिए उसको हम। अच्छा। हाँ, रसड़ा हमारा है, सिकंदरपुर हमारा है। अच्छा। बाजडी हमारा है, बेलथरा हमारा है। अच्छा। बैरिया हमारा है, फेफना। वहाँ पे बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता दयाशंकर सिंह भी है, कैसे हराएंगे दयाशंकर सिंह को? शंकर सिंह वहाँ का है, ये नहीं, वो बिहार के है। बिहार के हैं? पहली बात ये है। अच्छा। यहाँ या करो अपना झूठा दावा करके लोगों को गुमराह करके किसी तरह विधायक हो गए और मंत्री बन गए। आपके जो विधायक हैं उमाशंकर सिंह, उनका तबीयत खराब रहता है, सुनने में आया कैंसर की बीमारी है उनको। जी जी जी। और उनके घर पे जब रेड पड़ा तब भी वो बीमार थे। जी। तो क्या आगे मजबूती से लड़ पाएंगे? वह बीमार है तो ऐसा तो नहीं कि नहीं लड़ पाएंगे? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकते हो, हम है ना उनके साथ। अच्छा। हाँ, आप लोग लड़ेंगे? हम लोग लड़ेंगे, उमाशंकर सिंह हम बनेंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा आप उमाशंकर सिंह बनेंगे? जी जी, उमाशंकर सिंह हम बनेंगे। तो ये उमाशंकर सिंह रसड़ा विधायक जो है बसपा के एकमात्र विधायक, उनके क्षेत्र के लोग हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी और तमाम लोगों ने उनको फंसाने की कोशिश की है और उमाशंकर सिंह जो है इस बार फिर चुनाव जीतने जा रहे हैं, बलिया की 7 सीटें जीतने जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से रेड हुई उन पर, क्या ये एक षड्यंत्र था या असल में सच्चाई थी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं उमाशंकर सिंह कहीं नहीं जा रहे हैं, बसपा से ही चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह है कि उमाशंकर सिंह पर डाली गई रेड जो है वो बीजेपी के लिए कैसा असर करती है, उल्टी पड़ती है, क्योंकि यहाँ तो उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है।